रक्त रंजित मिडल ईस्ट, आज की बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग और शॉट, सेंट्रल गाजा में विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। हमास के ठिकाने पर भयंकर बमबारी हुई है। इजरायली बमबारी में कई हमास लड़ाकों की मौत। आमिन साहब, रिहायशी इलाके के नजदीक हमले में तबाही, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह तक पहुंचे रूसी हॉट्सियर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ML-20 हॉट्सियर से हिजबुल्लाह का हमला, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। आमिन साहब, स्टूला में इजरायली बेस पर बमबारी की गई है। सोवियत काल के हॉट्सियर से हमला, ये वर्ल्ड वॉर 2 के हॉट्सियर बताए जा रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, हिजबुल्लाह हमलों से थर्रा है इजराइल, ब्रेक करिए जरा। IDF के 10 ठिकानों पर हिजबुल्लाह के हमले, ब्रेकिंग और शॉट, 200 से ज्यादा रॉकेट और स्वॉर्म ड्रोन से प्रहार हुआ, ये देखिए जरा। IDF के सैन्य हेडक्वार्टर पर ड्रोन से हमला हुआ है। हमले में कई IDF सैनिकों के हताहत होने का दावा किया गया है। तीनों ब्रेकिंग ना हो, तीनों शॉट दिखाइए जरा एक बार, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। हमास हिजबुल्लाह जो वॉर है उसकी क्या हालात है आपको दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए जरा। आइए जरा इसके अपर फ्लोर ग्रुप पर आइए राहुल जरा, और बगल में इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट, हिजबुल्लाह के हमलों से थर्रा है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इजरायली सेना के 10 ठिकानों पर हिजबुल्लाह के हमले, बड़ी खबर। IDF के ठिकानों पर 200 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन से प्रहार हुआ है, बड़ी खबर। आइलेट में 91 डिवीजन के हेडक्वार्टर पर ड्रोन और रॉकेट से हमला हुआ है, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के हमले में कई सैनिकों के हताहत होने का दावा है, बड़ी खबर। इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इराक पर तुर्की की भीषण बमबारी, ब्रेक करिए जरा। इराक में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन। नॉर्थ इराक में तुर्की का विध्वंसक अभियान, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, इराक में विध्वंसक बमबारी, ब्रेक करिए जरा। धमाकों से दहला इराक का कुर्दिस्तान, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। कई इलाकों में एक साथ बमबारी की गई है, ये देखिए जरा। कई इलाकों में एक साथ अटैक किया गया टर्की की तरफ से। एक और ब्रेकिंग और शॉट राहुल, फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। तुर्की के फाइटर जेट, युद्धक विमानों और UAV ने बड़ा हमला किया गया, कुर्द शिविरों पर हमला किया गया, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, हूती का अदन की खाड़ी में विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती का मिसाइल और ड्रोन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, हूती के टारगेट पर इजरायली कमर्शियल शिप, साउथ इजराइल में IDF के ठिकानों पर हमला। Oh, Scheiße! इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रेड सी में हूती का डबल अटैक, ब्रेक करिए। रेड सी में 2 ईरानी एरियल ड्रोन नष्ट किए गए, ब्रेकिंग और शॉट। रेड सी में एक सरफेस ड्रोन किया गया ध्वस्त, ब्रेकिंग और शॉट। US सेंट्रल कमांड का बड़ा दावा, यह देखिए जरा। आइए राहुल जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, ये बताइए, टर्की में, लेबनान में, उसके अलावा यमन में, तीनों जगह युद्ध के बादल हैं। मिडल ईस्ट ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरीके से बारूद के ढेर पर तैयार हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, मिडिल ईस्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी तक वहां पर
सभी तरह के शक्ति का संतुलन अमेरिका आधारित था। और अब चूंकि अमेरिका की वीकनेस सबके समझ में आ रही है, अब अमेरिका का जो वो डेटरेंट है वो खत्म हो गया है। तो इसीलिए आप इस तरह के केओस देख रहे हैं, जहां पर हूती सीधे अमेरिकन फोर्सेस पर अटैक कर रही है, अमेरिकन नेवी पर अटैक कर रही है, लेबनान में हो या फिर गाजा साइड से हो, इस तरह के हमले हो रहे हैं, या फिर टर्की अपनी मनमानी कर रहा है। इन सब का कारण यही है कि सुपर पावर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी पोजीशन को खो रहा है। आप जो बता रहे मनीष, लेकिन एक मुल्क मुझसे रह गया, उसके बारे में बता दूं। इजराइल को सीरिया की विध्वंसक वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। सीरिया पर हमले का भयानक अंजाम होगा। ब्रेकिंग और शॉट। दमिश्क के पास आईडीएफ के हमलों से बौखलाया सीरिया। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी खतरनाक, सीरिया ने कहा। सीधा इसके फ्लोर पर राहुल, इजराइल को सीरिया की वार्निंग। ये देखिए, इसके बाद यमन की एक और खबर बोलेंगे। आइए जरा राहुल। सीरिया ने इजरायली सत्ता को दी बेहद गंभीर चेतावनी। बड़ी खबर, सीरिया पर किसी तरह के हमले का भयानक अंजाम भुगतना होगा। गोलान हाइट्स और दमिश्क के पास हमलों के बाद सीरिया की वार्निंग। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी का अंजाम खतरनाक होगा। सीरिया के अंदर ईरानी प्रॉक्सी पर हमले करता रहा इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग। सीधा आइए, अरब देशों के साथ मिलकर युद्ध लड़ना चाहता है यमन। ब्रेक करिए जरा। अरब देशों से हूती ने की बड़ी अपील, इजराइल के खिलाफ साथ आए अरब देश।